कि जब हम सत्संग सिमरन या वाणी से जुड़ते हैं तो उनसे जो हमको शक्ति मिलती है, तो उससे हमको ये समझने में आसानी हो जाती है कि हमारा जो मन है किस प्रकार हमको उलझा रहा है इस जीवन में, और वो लगातार किस तरह की योजनाएं बना रहा है जीवन में और खुद ही उन बातों को बिगाड़ता भी है। ये तो हम प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखते भी हैं कि हमारा मन जो है खुद ही बातें करता है और खुद ही उन बातों के विरोध में हो जाता है। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ही देखने लगेंगे कि मन तो एक अंधा कुआं है। जैसे एक अंधा कुआं यानी जिस कुएं में पानी नहीं होता उसकी गहराई का पता लगाना बड़ा कठिन होता है, और ऐसे ही मन भी हमारा अंधा कुआं है। इसकी गहराई हम पता ही नहीं कर पाते, पल में हमको कहाँ ले जाता है, पल में हमको कहाँ ले जाता है, और उसके अंदर क्या है हम कभी समझ ही नहीं पाते। और हमारे मन ने जो चीज़ें पैदा की संसार में, क्योंकि संसार बाहर नहीं है, हमारा मन रचित ही संसार है। क्योंकि बाहर की बातें, बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर की चीज़ें तो हमको दिखाई दे भी रही हैं कि पल पल बदल रही हैं, और वो कई बार हमको दिखाती भी हैं कि असत्य हैं। लेकिन मन ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, अपना जो जितना संसार हमारा बाहर नहीं है उतना हमारे मन के अंदर भरा हुआ है, तो इसने जो चीज़ें पैदा की हैं वो तो उसको सच्ची समझता है। और ये जो बाहर दुनिया पल पल बदल रही है, जिसको है तो ये असत्य, लेकिन वो मन हमको क्या बोलता है कि आप इस बदलते रहने वाली दुनिया में ही सुख को तलाश करो। और ये काम हम करते हैं कि इस दुनिया में ही सुख की तलाश करते हैं, जबकि ये दुनिया तो दुखों का कारण है। और ये इसी कारण हमारे मन की परेशानी की वजह से ही हमारे जीवन में समस्याएं हैं। मन हमको ये बताता है कि ये दुनिया हमेशा कायम रहेगी और इसमें से ही तुझे सुख, शांति, आनंद ढूंढना है, और हम करते भी वही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग से, सिमरन से, वाणी से जुड़ेंगे तो हमारी सोच भी थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएगी, और हमारी सोच में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि हमको खुद ब खुद इस चीज़ का एहसास होने लगेगा कि मैं सच्चा सुख कहाँ ढूंढ रहा हूँ इस झूठी दुनिया में। क्योंकि झूठी दुनिया से तो मुझे झूठा सुख ही मिलेगा, क्योंकि जो झूठा है उसे आप झूठ ही ले सकते हो, उसमें सत्य आप ढूंढ ही नहीं सकते। सच्चा सुख अगर मुझे चाहिए तो मुझे उस सच्चे परमात्मा से ही जुड़ना पड़ेगा। इसलिए जब मन हमको ये बोलता है कि इस दुनिया में से सुख तलाश कर, तो अगर हमारी वृत्ति उस ईश्वर से जुड़ी हुई होगी तो हमको खुद ब खुद लगेगी कि मन तो हमको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, और जो हम धारणा बना के बैठे हैं संसार के बारे में वो तो पूरी गलत ही है। और ये जो गलत धारणा है, जो हमारा विचार अंदर है कि ये दुनिया ही मुझे सुख दे सकती है, दुनिया के रिश्ते मुझे सुख दे सकते हैं, दुनिया का मान सम्मान मुझे सुख दे सकता है, दुनिया के जड़ चेतन मुझे सुख दे सकते हैं, कोई सुख नहीं दे सकता। क्योंकि ये तो मुझे या तो निराशा देते हैं या दुख देते हैं, या फिर जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनसे मुझे बिछड़ना पड़ता है। यानी टोटल दुनिया मुझे दुख, दर्द, तकलीफ़, बेचैनी, अशांति यही देती है। अगर मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है तो मुझे उस परमात्मा की ही शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है वो ही तो सच्चा सुख देगा। झूठी दुनिया मुझे कभी भी सच्चा सुख दे ही नहीं सकती। जिस तरह झूठ पल पल बदलता है, वैसे ही ये दुनिया भी पल पल बदल रही है। और ये तो वाणी आज हमको बता रही है, हम तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करके देखें कि वाकई इस दुनिया से मैं सच्चा सुख ले सकता हूँ, कभी भी नहीं। क्योंकि जो दुनिया मुझे एक क्षण आनंद देती है, दूसरे ही क्षण मुझे विक्षेपता दे जाती है। और ये तो कभी भी आप लोग अपने जीवन में अनुभव करके देखिएगा कि कोई भी बात या कोई भी रिश्ता या जिससे भी मेरा प्रेम है, जो भी है आपका,
एक जड़ चीज़ ही भले आप ले लीजिए, अगर कभी वो मुझे सुख देती है तो देख लीजिएगा वही चीज़ आपके कभी न कभी आपके दुखों का भी कारण बनेगी। जैसे वो कहते हैं ना कि पलंग तो आपने लिया सुविधा के लिए कि मैं पलंग पे आराम से सोऊंगा बैठूंगा, लेकिन अगर पलंग टूट जाएगा और आप गिर गए तो हड्डी भी आप ही की टूटेगी। तो जो पलंग मुझे कभी सुख दे रहा था वही पलंग आज मेरे दर्द का कारण भी बना। तो ये तो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही जीवन में हर चीज़ है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, जो मुझे सुख देती है, जिसको सुख देती नहीं है, मतलब मेरा मन मानता है कि ये चीज़ मुझे सुख दे रही है, कभी ना कभी वही आपके दर्द का भी कारण बनेगी। इसलिए उस सत्य से मैं जुड़ूं, उस सत्य की पहचान करूं, और मेरा मन जो मुझे इस दुनिया में उलझा रहा है, मैं उसकी चालाकियों को समझूं और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करूं। हरि ओम।